4। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 17 क्या है क्वेश्चन? x बाई ई एक्स स्क्वायर। इसको पहले इंटीग्रल का फॉर्म में लिखते हैं। मानते हैं एक्स स्क्वायर को t, डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dt बाई dt 2x dx बाई dt, इधर हो जाएगा 1, 2x dx इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट हो गया, लेकिन 2 यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो इंटीग्रल का फॉर्म में 2 कहीं पर है नहीं, इसलिए 2 को dt के नीचे रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको इक्वेशन 1 में बैठाते हैं। x dx 1 बाई ई टी dt बाई 2, 1 बाई 2 dt बाई टी। टी को यदि ऊपर लेंगे, उसके बाद यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा? -1 नीचे हो जाएगा और ई माइनस टी का ई का पावर में कोई भी रहे, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट यही सेम हो जाता है। बाहर हो जाएगा वो माइनस ई के पावर में माइनस टी का वैल्यू क्या था, लिए माने थे एक्स स्क्वायर। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ई tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल का फॉर्म में लिखते हैं। अब मानते हैं tan इनवर्स एक्स को t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt। बस इसको इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं, ई टी dt। इसको इक्वेशन 1 में बैठाते हैं तो ई टी डी टी, इसका पूरा देखो dt हो जाएगा, और इसका tan इनवर्स एक्स को t माने थे तो ई टी, इसका इंटीग्रेट होगा ई टी प्लस सी। अब ई टी का क्या माने हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में 19। ई 2x माइनस 1 ई 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन तो थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से थोड़ा माइंड में रहेगा, तो एग्जाम में काम दे। कैसे, तो देखते हैं। इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं पहले, नहीं तो भूलने का चांस है, इसलिए बोल रहे हैं बार बार रिवीजन, थोड़ा काम।
e2x माइनस वन बाई e2x प्लस वन, इसको यदि हम लेट करते हैं तो ई वाला नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। चेक कर सकते हैं। e2x प्लस वन, e2x 2 dx dt। ऐसा करेंगे तो कोई भी हिसाब से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइडिंग बोथ नोमरेटर डिवाइडिंग बाय ई एक्स नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे, ठीक। दोनों तरफ ई एक्स से डिवाइड करते हैं। e2x माइनस वन ई एक्स, e2x प्लस वन ई एक्स, e2x बाई ई एक्स, e2x बाई ई एक्स, e2x बाई एक्स, मतलब यहाँ पर समझने के लिए ये तो लिखना नहीं है। e2x ई एक्स यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस एक्स, तो अब इंटू है, इसका क्या हो जाता है e2x माइनस वन, ठीक है। माइनस एक्स क्या हो रहा है, इसका भी एक रीजन है, यहाँ माइनस नहीं होता है कभी भी, यहाँ हमेशा प्लस होता है। तो प्लस और यहाँ पहले से माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसीलिए यहाँ माइनस लिखें, ठीक है। तो ई एक्स ये ऊपर जा रहा है, तो पहले बताएं माइनस एक्स हो जाता है, बस सेम है। माइनस प्लस को थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। अब इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं फिर से। फिर से नहीं, इसको शुरू से ही रहने देते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में रहने देते हैं। अब मानते हैं ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स को टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ई एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन नीचे जाएगा। अब क्या बच रहा है, टी एक्स इधर डी टी ई एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब इस इटो कहाँ दिखाई दे रहा है, देख लो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर में। तो सिंपल से इसको डी टी लिखना है, और इसको क्या माने थे, टी लॉग टी प्लस सी, टी क्या है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स
प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? e2x अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें बाई ई एक्स ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल सब बनाना है, बना के एक बार बनाते रहना है तो अपने आप समझ में आ जाए कि किसमें कैसा बनाना है। ठीक है, इसमें सिंपल सा लेट e2x प्लस इसको t मानते हैं और डिफ्रेंशिएट करके t का रिस्पेक्ट में इसका आएगा इतना -2 dx dt। बस सिंपल से बनाते जाना है। 2 सी बाहर निकाले हम, और 2 यहाँ पर कहीं है नहीं तो साइड कर देना है dt के तरह। ठीक है, अब ईटो कहाँ मिलेगा हमको? ऊपर में देखो सेम यही है। हाँ, तब dt/2 और इधर है t। 1/2 बाहर निकाले तो हुआ log t प्लस c। 1/2 log t क्या माने थे? e2x प्लस e का पावर -2x प्लस c। आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टेन स्क्वायर 2x - 3 इसको इंटीग्रल का फॉर्म में लिखते हैं। और फिर लेट करते हैं इसको t dx dt डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t2 लिखने भूल गए थे तो यहाँ पर होगा। ठीक ना, dx इक्वल टू dt/2। टेन स्क्वायर t dx का dt/2, 2 को बाहर निकालते हैं और टेन स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t -1। एक फॉर्मूला है जो साइड में हम लिख दे रहे हैं, इसको कहीं लिखना नहीं, बस याद रखना है। टेन स्क्वायर t इक्वल टू सेक स्क्वायर t -1। इसको याद रखना है, कहीं लिखना नहीं है इसमें बनाते टाइम, यहीं पर लिखना है। अब इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं dt dt टेन t कांस्टेंट 1/2 टेन t t/2 c।
1/2 10 t क्या माने थे 2x - 3 2x - 3 c। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। sec स्क्वायर 7 में -4x sec स्क्वायर 7 - 4x dx दिख रहा है ना। sec स्क्वायर 7 - 4x और इसके इंटीग्रल का फॉर्म में लिखें। सबसे पहले मानते हैं 7 - 4x को t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये तो कांस्टेंट है, पहले 0 चल जाएगा। -4 dx dt 4 dx माइनस चल गया dt का फॉर्म में, और इधर 4 तो है नहीं कहीं इंटीग्रल फॉर्म में, तो इधर एक चल जाता है dx। इसको इक्वेशन 1 में लिखते हैं। sec स्क्वायर t dx माइनस dt/4 -1/4 sec स्क्वायर t dt -1/4 sec स्क्वायर t dt का आ जाएगा 10t + c -1/4 10 t किसको माने 7 - 4x कांस्टेंट। ठीक है, इसका आंसर हो गया इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। sin इनवर्स x बाय 1 - x स्क्वायर। इसको सबसे पहले इंटीग्रल का फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट sin इनवर्स x को t डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका होगा 1 - x स्क्वायर dx dt। इसका डिफ्रेंशिएट इतना होगा। इसका बस फॉर्मूला है, इसका डिफ्रेंशिएट इतना होगा, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना। इसका डिफ्रेंशिएट 1/1 - x स्क्वायर dx इक्वल dx। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। t sin इनवर्स x को t लिखते हैं, और dx/, इतना क्या है निकला dt, तो होगा t²/2 + c। तो t को क्या है sin इनवर्स x का होल स्क्वायर 2 + c। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया हुआ 2 cos x - 3 sin x बाय 6 cos x + 4 sin x। इसको इंटीग्रल का फॉर्म में लिखते हैं। 2 cos x - 3 sin x 6 cos x + 4 sin x। अब यहाँ से पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ ध्यान देना है।
एक दो क्वेश्चन फंसाने के लिए बनाया जाता है, बस उसको ध्यान में रखना। 3 sin x, इसको 2 को कॉमन लेते हैं, इसके बाद 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इसमें हम लोग मानते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x को t, तो डिफ्रेंशिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू t 3 माइनस sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dt। टू cos x माइनस 3 sin x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt। अब इसको इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन 1 में बैठाते हैं। dt बाय 2t, वन बाई टू को बाहर किए, कांस्टेंट है तो खुद बाहर हो जाएगा, dt बाई टी, इसका क्या हो जाएगा log t प्लस सी, 1 बाई टी log t का क्या होगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। वन बाई cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 10x का होल स्क्वायर, 1 बाई cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इसमें हम पुट करेंगे 1 माइनस 10x को, पहले इंटीग्रल का फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट 1 माइनस 10x को dt। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx dt, माइनस dt की तरफ लगा के फिर बनाएंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला है, याद दिला देते हैं, बस याद रखने के लिए है, इटो सेक स्क्वायर एक्स, इसका अपोजिट होता है ये और इसका अपोजिट होता है ये, ठीक है। वहीं यदि 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स होता तो ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, कहीं अपोजिट होता है। तब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा dt माइनस dt बाई टी का स्क्वायर, माइनस बाहर टी ऊपर गया t2 एक बार लिख देते हैं, उसके बाद फिर करेंगे माइनस t2, माइनस बाहर माइनस टी का पावर माइनस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, टी का पावर माइनस 1
प्लस सी माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस सी 1/t किसको माने 1 माइनस 10s। आंसर हो गया 25 का। अब आते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। इसमें हम पहले इंटीग्रल का फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसमें हम पुट करेंगे रूट एक्स को टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं टी का रिस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएट सिंपल से फॉर्मूला होता है, या फिर निकालने से निकल जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 कहीं दिख नहीं रहा है, तो डी टी का तरफ ले जाओ, 1/dx/√x यहाँ दिख रहा है, तो 2dt cos रूट एक्स का टी, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल सा cos t डू dt। तो 2 को बाहर, cos t का इंटीग्रेट sin t, इंटीग्रेट में माइनस साइन टी मत लिख देना, डिफ्रेंशिएट में माइनस साइन टी होता है, और इंटीग्रेट में cos t का साइन टी होता है, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है, तो गड़बड़ हो जाए। 2 साइन टी का क्या है रूट एक्स कॉन्स्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, साइन 2x रूट अंडर साइन 2x कॉस 2x। अब इंटीग्रल का फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, अब पुट करते हैं लेट साइन 2x को t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन 2x को t पुट लेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन cos 2x 2dx dt 2 cos 2x dx इक्वल टू dt। टू है नहीं कहीं, तो dt का तरफ ले जाते हैं, dt/2 रूट अंडर टी cos 2x dx का क्या हो जाएगा dt/2 1/2 रूट अंडर टी dt। वही इससे पहले हम क्वेश्चन बनाए थे, उसमें रूट अंडर एक्स का डिफरेंस सेट था, लेकिन यहाँ इंटीग्रेट है, तो इंटीग्रेट में फिर अलग हो जाता है, याद रखना है सब चीज। इंटीग्रेट में जोड़ता है कांस्टेंट, तो 1/2 टी का पावर में 3/2 नीचे 3/2 प्लस सी, यहाँ 2 कट गया, 1/3 निकल गया। टी का क्या माने थे, टी को क्या माने थे साइन 2x,
साइन 2x तो 3/2 का कांस्टेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 cos x by 1 plus sin x। इसको सबसे पहले इंटीग्रल का फॉर्म में लिखते हैं। अब हम लोग मानते हैं 1 प्लस साइन एक्स को टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा 0, साइन एक्स का कॉस एक्स डी टी। अब इसको इक्वेशन 1 में बैठाते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं। इसको ऐसा लिख ही सकते हैं, रूट का वैल्यू ये होता है 1/2, तो टी का पावर ऊपर गए तो माइनस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट इंटीग्रेट होने के बाद कांस्टेंट 2 इधर 1/2 इधर भी 1/2 2 रूट टी प्लस सी। टू रूट टी का क्या माने थे, टी का 1 प्लस साइन एक्स, टी को माने थे ना 1 प्लस साइन एक्स। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 cos x log sin x। इंटीग्रल का फॉर्म में लिखते हैं cos x log sin x dx। इसमें लेट करते हैं sin x को t या डिफ्रेंशिएट करते हैं t का रिस्पेक्ट में cos x dx dt। इसको इक्वेशन 1 में लिखते हैं। cos x dx का dt हो जाएगा, log sin x का log t हो जाएगा, और log t का इंटीग्रेट क्या होगा 1/t प्लस सी। 1/t को क्या माने थे साइन एक्स। आंसर। इसका फॉर्मूला तो भी बता देते हैं जो याद रखना, log x 1/x प्लस सी, ठीक है। इसको बस याद रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनेगा कहाँ से।